तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में स्टडी विद सूर्या में। ठीक है, तो आज हम कवर करेंगे 24 तारीख का थर्ड शिफ्ट। डेली क्लास चल रही हैं, जाके चेकआउट कर लेना। सारी प्लेलिस्ट में हमने प्रोवाइड करा दी है, वन बाय वन सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी शुरू से अब तक की। तो आज का क्लास करते हैं बिना देरी की स्टार्ट। कहता है कि 1 किलोग्राम टमाटर के मूल्य में 120% की वृद्धि हुई और वृद्धि 720 की है। तो पहले कितने की वृद्धि हुई? 120% की वृद्धि हुई है। बिल्कुल सिंपल सा, 120% की वृद्धि हुई। तो देख लो कितना होगा, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 6/5 की हो गई। ठीक है, वृद्धि कह रहा है, वृद्धि कितनी की हुई है? 720 की। तो वृद्धि 6 की तो वृद्धि हुई है, तो 6 की वैल्यू 720, 720। तो 1 की वैल्यू कितने निकल के आ जाएगी? 1 की वैल्यू 120, 1 की वैल्यू। लेकिन पूछता हमसे है कि तो प्रति किलोग्राम टमाटर का नया मूल्य वृद्धि करके ना, ये तो सिर्फ वृद्धि हुई है, लेकिन वृद्धि करके हो कितनी जाएगी? 6 5 11, यानी 11/5 हो जाएगी। तुमसे ये नया मूल्य पूछा, ये नया मूल्य है, तो मल्टीप्लाई इसमें कर दो 11 की। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 11 दूनी 22 और एक 13, 1320 हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, वृद्धि पूछ रहा है, ये वृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि B2 और B1 मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। करते रहो हाथों हाथ। एक है B2 प्लस B1 कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? कहता है 20 दिन में, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर कहता है जो B2 अकेले उसी को 60 दिन में पूरा कर सकता है। तो इन दोनों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम 60 आ जाएगा। 20 3 60 होता है, 60 एकम 60। तो देखो B2 अकेला एक दिन में कर सकता है, तो B2 अकेला एक दिन में, तो एक यहाँ 3 में से घट जाएगा, तो B1 कितना कर रहा होगा? B1 2 के हिसाब से कर रहा होगा, क्योंकि 3 में से एक घटेगा तो 2 ही तो आएगा। तो कहता है B1 पूरे काम को कितने दिन में करेगा? तो पूरे काम को B1 कितने दिन में करेगा? 30 दिन में कर देगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धनराशि 24 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाएगी? स्वयं की तिगुनी चुटकी में बनाओ। देखो बार बार कहता हूँ, ये सवाल हर शिफ्ट में आया, हर शिफ्ट में, और अभी भी आएगा। अभी भी तुम नहीं कर पाए तो तुमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं होगा। ठीक, कैसे करोगे? देखो कोई एक गुना रही हुई कोई ना कोई धनराशि, एक गुना कितनी गुना हो जा रही है अपने आप में? 3 गुना। अब समझ में आया होगा। तो ये मिश्रधन होता है हमेशा, ये मूलधन होता है। तो ब्याज निकालोगे, 3 में से 1 घटाओगे तो 2, ये है ब्याज, ये हमेशा ब्याज होगा 2। ठीक है, अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा दो। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर हमें चाहिए, और समय दे दिया है कितना? 24 वर्ष। 24 बार बट्टे 100। अब काटोगे तो इससे ये कटेगा 12 बार। ठीक है, 2 छंग 12, 2 पंजे 10। अब काटो आर बराबर, और काट लो तो 2 3 6, 25 बार। तो 25/3, ये काटो 3 3 8 24, एक बचा, पॉइंट लग गया। 3 3 9। ठीक है, ऐसा कोई आंसर 8.33। हाँ, 8.33, ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 50% और 20% की वृद्धि कर जाती है यदि उसकी ऊंचाई में 30% की कमी करें। तो आयतन पर, आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन होता है ए क्यूब। ठीक है, घनाभ का आयतन ए क्यूब। घन या घनाभ, घनाभ है तो घनाभ का आयतन ये तो घन का हो जाएगा, ये होता है घन का। और घनाभ क्या क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये तो होता है। तो हम कुछ ना कुछ आयतन मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। लेकिन लंबाई में कितने की वृद्धि हुई है? तो चौड़ाई लंबाई में 50% की वृद्धि, तो 150/100। चौड़ाई में कितने परसेंट की वृद्धि है? 20% की वृद्धि, 120/100। फिर कहते हैं ऊंचाई में 30% की कमी कर दी ऊंचाई में, तो ऊंचाई में 30% की कमी यानी 70/100। अब इसको सॉल्व कर लो। डबल जीरो से डबल जीरो, डबल जीरो से डबल जीरो, एक जीरो से एक जीरो। तो 15 सत्ते 105, 105 गुणा 12/10 ऑलरेडी है, तो 12 पंजे 60, 12 कम 12/10, ये जीरो कटेगा, 126 हो गया। 100 उसका आयतन था, 126 हो गया। तो कितने की बढ़ोतरी हो गई? 26% की बढ़ोतरी हो गई। 26%, ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि x अनुपात y अनुपात दिया है 3:5, तो z अनुपात w दिया है इतना इतना। तो हमसे कहता है z अनुपात y w। ठीक है, तो कर दो। कैसे करोगे? देखो साफ साफ दिया है x अनुपात y बराबर 3:5, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद कहता है जो z अनुपात w बराबर दिया है 2x अनुपात 5y, इतना भी ठीक है। तो अब कहता है x अनुपात z, पूछा क्या है? x
एक्स जेड अनुपात वाई डब्लू। तो यहाँ मान रख दो, एक्स का मान 3, ठीक है, एक्स का मान 3 गुणा जेड का मान कितना है, जेड का मान हो जाएगा, जेड का मान 2x अनुपात वाई का मान कितना है 5 और डब्लू का मान है 5y। तो कर दो इसका मान, कर दिया है। अब या तो तुम और इसको सॉर्ट कर सकते हो, या फिर और समझ में नहीं आ रहा तो और फिर मान और पुटअप कर दो। जैसे x और y बच रहे हैं ना, तो यहाँ पर और मान रख दो। x का मान क्या है, x का मान फिर 3 है, तो 3 गुणा 2 गुणा फिर एक और 3, या अनुपात 5 गुणा y का मान फिर कितना है 5। तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, तो 3 3 9 9 2 18, 5 5 25 25 पंजे 125, ये अनुपात है 18:125, ऑप्शन ए राइट आंसर। या तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, या क्या कर सकते हो, इसको छेड़छाड़ कर लो, एक्स और वाई के अनुपात अलग से निकाल लेना, बात वही पड़ेगी। तो हमारा दिमाग ये कहता है जो दिमाग चल रही सीधे कर दो, धनाधन वैल्यू पुटअप करते रहो, काम हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तुम्हें कुछ छेड़छाड़ करनी है, ये उतारना भी नहीं है आपको पेपर में, ये आपकी स्क्रीन में होगा, स्क्रीन में उसके बाद सीधे ये करना है, ये अनुपात निकालना है, वैल्यू पुटअप करते रहना, 18:125 हमारा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक वस्तु का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से कितना है, 250% है। 250%, अधिक नहीं कह रहा है, खाली 250% है, तो ये 100 रहा होगा, इसका 250% यानी 250 ही रहा होगा। फिर इसके बाद कहता है कि उस वस्तु पर 50 की छूट मिलती है। 50 की छूट, 100 में से 50 घटाओगे तो 50/100, डबल जीरो से डबल जीरो, 25 पंजे 125, तो कितने का लाभ हुआ, 100 माना था 25 हो गया, तो 25% का लाभ हो गया, 25% का लाभ, हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक बस अपने निर्धारित समय से 60 मिनट देरी से रवाना होती है, लेकिन 150 किलोमीटर दूर स्थित गंतव्य तक पहुंचने के लिए उसका सामान्य चाल 5 किलोमीटर पर घंटा की वृद्धि की जाती है। बस की सामान्य चाल बिल्कुल चुटकी में कैसे करोगे, देखो कोई ना कोई इसकी सामान्य स्पीड रही होगी, गुणा इंटू एस प्लस कितने की वृद्धि हुई, तो आपको 5 की वृद्धि हुई, और बट्टे में यही संख्या ले लेना 5, और गुणा समय कितना कह रहा है 60 मिनट ना, 60 मिनट को घंटे में बदलोगे तो 60 बट्टे, और बराबर दूरी कितनी दी 150 किलोमीटर। तो ये सवाल में समीकरण बनती है वैसे, लेकिन हम इसको बिल्कुल ऐसे बनाएंगे। देखो ये है पूरा क्या, चाल गुणा समय बराबर क्या निकलती है, दूरी, चाल गुणा समय बराबर दूरी, तो कर दो, ऐसे ये पूरा कट जाएगा, 5 यहाँ गुणा में चले जाएगा, तो एस इंटू एस प्लस 5 बराबर 15×5 = 75। तो आप या तो अब समीकरण बनेगी, या अपन गुणनखंड कर लो। बिल्कुल गुणनखंड कैसे करोगे, इसकी ऐसे गुणनखंड करो कि यहाँ रखोगे और उसी में 5 जोड़कर दोनों का गुणा करने पर 750 आ जाए। तो इसके गुणनखंड क्या होंगे, एक होगा 25, एक होगा 30, क्योंकि 25 × 75 होता है और 0 का 0। तो देखो मैं कहता हूँ 25 अगर मैं यहाँ रखूँगा, एस की जगह 25 रखूँगा, तो गुणा 25 में 5 जोड़ूंगा तो 30, तो 25 और 30 गुणा 50 होता है। तो हमारी सामान्य चाल कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर, ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक घड़ी के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का बीच का अंतर दिया है 560, यदि लाभ प्रतिशत 35% है, 35% लाभ है ना, 35% लाभ है, तो इसको बोला 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, लाभ है तो 20 में 7 जोड़ो 27/20, तो ये होता है सदैव सीपी, और ये निकल के आ जाए एसपी, और इन्हीं का अंतर दिया है, इनका अंतर यानी 7 की वैल्यू कितनी दी है, 7 की वैल्यू दे दी 560, तो 1 की वैल्यू 80। हमसे पूछता क्या है, विक्रय मूल्य एसपी ये है ना, तो गुणा इसमें मल्टीप्लाई 27 कर दो कि विक्रय मूल्य पूछा है, सीपी कहता तो 20 की गुणा करते, तो कर दो 8 7 56, 8 2 16, 5 21, 2160 हमारा राइट आंसर, 2160 ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक अर्धगोले की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन, अर्धगोले का आयतन कितना होता है, याद होना चाहिए, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो रख दो 2/3 गुणा 22/7, आर का मान कितना दिया है 21.1, 2.1, 2.1 और 2.1। ठीक है, तो कर दो मल्टीप्लाई, 7 × 21 होता है, तो 7 × 21 0.1 हो गया। अब गुणा कर दो, ये दो 2 दूनी 44 हो जाएगा, 22 दूनी 44, मल्टीप्लाई, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 21 का वर्ग कितना होता है, 21 का वर्ग, प्लीज एक संख्या ये और एक संख्या ये, 3 संख्या, 1 2 3 संख्या, तो इतना हो जाएगा। ठीक है, 0.441, अब इसकी मल्टीप्लाई करना है हमें। ठीक है, तो अप्रॉक्स में अगर लगे, लगभग कोई दिख रहा है क्या अप्रॉक्स में तो करना ही पड़ेगा। देखो 0.44
1 की मल्टीप्लाई 44 में करेंगे तो 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 17, 4 एकम 0 1, तो मल्टीप्लाई 4 6 7 1, 4 6 4 10 हासिल 1, 7 में 14, 1 7 1 8 1 9, 1 3 अंकों में 1 2 3 3 अंकों 19.4, 19.4 हमारा राइट आंसर 19.4। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर, पुनः करना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अनिल और विकास की आयु का अनुपात 8:3 है। ठीक है, अनिल है और एक कौन है, विकास, इनकी आयु का अनुपात 8:3 है। ठीक है, 8:5 है, सॉरी 8:5 है। उसके बाद कहता है कि यदि विकास की आयु अनिल की आयु से 3,000 रुपये कम है, तो कितना कम है, 3 कम है, तो 3 की वैल्यू कितना दी है, 3,000 रुपये है, 3 की वैल्यू 3,000 रुपये, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1,000। अब पूछता है कि अनिल और विकास की आयु, कुल आयु 8 5 13, 8 5 कितनी 13 है, 13 की वैल्यू पूछिए, 13 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 13,000। 13,000 राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि रमेश एक वस्तु को 236 रुपये में बेचकर 46 रुपये का लाभ कमाता है। एसपी दिया है, एसपी कितना दिया है, 236 और लाभ दे दिया, लाभ कितना दे दिया, 46 रुपये, 46। तो मैं सीपी निकाल सकता हूँ, सीपी देखो, सीपी क्या है, विक्रय मूल्य से जब लाभ घटा देंगे तो सीपी अब ऑटोमेटिक आ जाएगा, आता है ना। तो 6 में से 6 0, 13 में से 4 9 और 190 आ गया। तो अब लगा दो, अब लाभ करना है, लाभ कितने का, 46, ऊपर हमेशा तो ऊपर सदैव प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट 46 का है, बट्टे में नीचे हमेशा सीपी, बट्टे में क्या सदैव सीपी आएगा, तो 190 और गुणा 100, तो काट लो 0 से 0, तो 460 हो गया पूरा पूरा, ये 19 3 57 ज़्यादा चला जाएगा, तो 19 दूनी 38। ठीक है, बचा 38 और 6 2 8 80 हो गया, 80, 19 3 57, 19 चक 76, 19 25 95 ज़्यादा होता है 76, 24 पॉइंट वाला है कोई आंसर, अप्रॉक्सीमेटली 24 पॉइंट, एक ही आंसर है 24.21 हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है 120, 240, 480 का एलसीएम ज्ञात करो। एलसीएम क्या होता है, जिसमें तीनों की संख्या का भाग चले जाए, तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, 480। ये तो बिल्कुल दोस्तों देख के ही बनाने वाली बात है, ठीक, नहीं तो फिर तुम अलग अलग निकालोगे, बात वही पड़ेगी। 120 का चले जाता है इसमें भाग, ठीक है, 240 का चले जाता है और 480 का तो इसमें जाएगा ही। तो अगला क्वेश्चन देखो, ऑप्शन सी राइट आंसर आ जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। ठीक, अगला देखो। अगला क्वेश्चन कहता है कि 25 क्रमागत प्रकृत संख्याओं में से अंतिम 13 संख्याओं का औसत 39 है। 25 क्रमागत कहता है, बिल्कुल क्रम से चलनी है, तो आप कैसे बनाओगे, दिमाग आपका थोड़ा सा सही होना चाहिए इस सवाल में, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा सवाल है। तो देखो, पहली संख्या यानी कोई ना कोई संख्या एक्स रही होगी, 13वीं संख्या एक्स रही होगी, एक्स, ठीक है, एक्स रही होगी। इसके बाद अगली संख्या क्योंकि क्रमागत है तो x+1 रही होगी, अगली क्या रही होगी, x+2 रही होगी, ऐसे ही डैश 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 चली होगी कहाँ पर, x+12 तक। ठीक है, मैं 13 संख्याओं का औसत लेने वाला हूँ, क्योंकि देखो एक संख्या ये और 12 ये, क्योंकि 1 2 3 4 5 ऐसे 12 तक होंगी, तो 12 ये और x ये, तो 13 संख्या, तो 13 संख्याओं का औसत हमें दिया है। ठीक है, 13 अंतिम 13 संख्याओं का, तो हम निकाल लेंगे औसत कैसे निकलता है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या x+12 और बट्टे 2, ये तो निकलता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे 2, ये औसत निकलता है। तो ये औसत दिया है, ये औसत निकल गया, और औसत कितना दिया है हमें पास, 39 दिया है, 39 दिया हमारे पास औसत। तो वास्तव में निकाल लो, तो 2x +12 बराबर, ये गुणा कर दोगे 78 हो जाएगा, तो 2x बराबर, इसको माइनस में कर दो तो 6 6 66, तो x बराबर कितना, 33 आ गया। ठीक है, तो जो ये वाली संख्या आती है ना, ये थी 33, ये 13वीं संख्या थी, 13वीं संख्या, ये 33 निकली है ना, 13वीं संख्या है, क्योंकि अंतिम 13वें संख्याओं का औसत कितना है, 39 है, तो औसत मध्य का होता है, तो ये 13वीं संख्या रही होगी। लेकिन अब पूछता है क्या हमसे, तो टोटल संख्याओं का औसत, तो या तो तुम 2 तिगुना बढ़ा सकते हो, या सीधे ये कह सकते हो, या तो एक पहला मेथड ये कि 12 संख्या इधर रही होंगी, क्योंकि 13 यहाँ पर है ना, एक 13वीं संख्या यहाँ रहेंगी, इससे 12 यहाँ पर रहेंगी, इससे 12 यहाँ पर रहेंगी, एक संख्या ये है, एक संख्या, तो 12 दूनी 24 25, तो या तो ये सकते हो जो 13वीं संख्या है वही उसका औसत है, वही उसका औसत हो सकता है 33। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, या तो एक संख्या 12 संख्या टोटल यहाँ रहेंगी, 12 इसके यहाँ रही होंगी, ये तो बीच की ना 13वीं संख्या है, ये 13वीं,
13वीं संख्या है। तो या तो सीधे ये कह लो औसत बीच का होता है, बिल्कुल औसत जो भी निकालोगे वो बीच का होता है, मध्य का भाग। तो ये 13वीं संख्या बीच की है, क्योंकि 12 संख्या यहाँ पर 12 संख्या यहाँ। तो या तो सीधे कह सकते हो 12 यहाँ 12 यहाँ, 13वीं संख्या का औसत 33। अभी निकाला हमने 13वीं संख्या, तो यही इसका औसत होगा। तो 33 ऑप्शन ए राइट आंसर, ऑप्शन सी राइट आंसर। पहली बात तो ये, या ये नहीं कहना चाह रहे हो तो 12 संख्या यहाँ है, 12 संख्या इसके यहाँ पे भी तो रही होंगी। जब लास्ट संख्या x माइनस 12 है तो पहली संख्या क्या रहेगी, x माइनस 12 रही होगी। जब लास्ट संख्या x प्लस 12 है तो पहली संख्या x माइनस 12 रही होगी, और 13वीं संख्या ये रही होगी, तभी तो 12 इधर और 12 इधर। तो अब निकालो। अब दूसरा फंडा क्या कहता है, दूसरा फंडा ये कहता है कि पहली संख्या x माइनस 12 प्लस अंतिम संख्या x प्लस 12 बट्टे 2। ठीक है, अब x का मान हमने निकाला था, x का मान 33 आ रहा है, तो 33 का पुटअप कर दो। x 2x या सीधे रख दो, वैल्यू रख दो, x की जगह 33 रख दो, माइनस 12 प्लस फिर 33 प्लस 12 और बट्टे 2। 12 से 12 कटेगा, 33 दूनी 66 होता है, 66 बट्टे 2, तो औसत कितना आ गया 33। बात वही पड़ी। इसलिए ये होता है जो मध्य का संख्या होती है वही उसका औसत होता है। तो इसमें ये था, देखो हम क्या, अभी ये सब स्किप करो, हमने क्रमागत है तो कोई ना कोई संख्या x रही होगी, 13वीं संख्या x, 14वीं संख्या x प्लस 1, 15वीं संख्या x प्लस 2, ऐसे करते 25वीं संख्या है x प्लस 12 होगी। लेकिन हमें 13 संख्याओं का, अंतिम 13 संख्याओं का औसत दिया है, अंतिम 13 संख्या यही तो हैं, तो औसत सबको जोड़ने से अच्छा हम पहला प्लस और अंतिम प्लस जोड़ लेते हैं, तो यही औसत दिया है। तो हमने x का मान निकाले 33। तो जो 33 संख्या है ना, x का मान है, x का मान 33 है, तो हम ये कह सकते हैं ये 13वीं संख्या थी, तो 13वीं से 12 संख्या यहाँ होंगी, 12 संख्या यहाँ होंगी, मध्य का भाग ये है, मध्य का है, मध्य का, और जो मध्य का होता है वही क्या होता है, औसत होता है। तो हम या तो पहला फंडा ये कह सकते हैं कि जो मध्य का संख्या यानी 33 इसका औसत है 25, टोटल 25 संख्याओं का औसत 33, ये कह सकते हैं। फिर और गुणा भाग करोगे तो पहली संख्या रहेगी x माइनस 12, अंतिम संख्या x प्लस 12, तो दोनों को जोड़ा फिर भी 33। तो एज योर विश, तुम टाइम खाते हो या टाइम बचाते हो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है थोड़ा सिंप्लीफिकेशन का है। सिंप्लीफिकेशन क्या, देखो नंबर सिस्टम टाइप का है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको पूरा सॉल्व करोगे तो पागल हो जाओगे। तो एक मैं छोटा सा मेथड बताता हूँ, छोटा सा बिल्कुल। देखो ऊपर कॉमन है बिल्कुल, दो इसको छोड़ो, इसमें 3, ठीक है, इसमें 3 आया, 3 यहाँ है, 3 यहाँ, फिर 5 यहाँ, 5 यहाँ, फिर यहाँ 7 यहाँ, 7 यहाँ होगा, फिर ऐसे करते ऐसे चलता रहेगा। तो इसको कैसे बनाओगे, तो इसमें सबसे पहले देखना 2 को सब में कॉमन है वो तो हटाओ, उसको छोड़ दो। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लेना, 1, क्योंकि 2 यहाँ से सब में से 2 हटा देंगे तो ऊपर 1 बचेगा, तो 1 बट्टे यहाँ पहली संख्या लेना, 1 बट्टे 1, घटाना क्या, यहाँ भी सब में से 2 हटा दिए तो ऊपर भी 1 बचा होगा, 1 बट्टे, जब यहाँ हमने पहली संख्या ली है, पहली संख्या, तो यहाँ पर लेना अंतिम संख्या, तो 1 बट्टे 47। ऐसे क्वेश्चन ऐसे फोड़ देना बिल्कुल। ठीक है, अब इसको गुणा कर दो, एलसीएम 47, यहाँ पर 47 माइनस 1 तो कितना होगा 46 बट्टे 47। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर तुम सिंपल करोगे तो बिल्कुल पागल हो जाओगे। तो ये बिल्कुल ऐसे कर लेना है। करना क्या है, 2 सब में दिखना चाहिए, और 3 5 5 5 7 7 ऐसे करते करते ये रहा होगा। तो 1 बट्टे 1 पहला संग पद दिया और यहाँ पर अंतिम पद लिया और दोनों को घटा देना और हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है हमें एचसीएफ निकालना है, महत्तम समवर्तक। तो इसमें क्या होता है, जब एचसीएफ पूछे तो भिन्न के ऊपर का, जब ऐसे में पूछे एचसीएफ तो ऊपर का निकालना एचसीएफ और नीचे का निकालना एलसीएम। ठीक है, तो पूछा है हमसे 27 बट्टे 50, 9 बट्टे 20 और 6 बट्टे 25। तो 27, 9 और 6 का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ। तो एचसीएफ तीनों में क्या होगा, जो तीनों में भाग जाए, तो तीनों का 3 कॉमन आ रहा तीनों में। इसके बाद कहता है नीचे का एलसीएम निकालना है। तो नीचे 50, 20 और 25 का एलसीएम कितना होगा, 100। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर 3 बट्टे 100, ऑप्शन डी राइट आंसर। एचसीएफ पूछे तो ऊपर का एचसीएफ, नीचे का एलसीएम। एलसीएम पूछे एलसीएम तो ऊपर का एलसीएम और बट्टे नीचे का एचसीएफ, ऐसे करके ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कहता है कोई मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर उधार दिया जाता है, वह धनराशि 3 वर्ष के अंत में 13,310 और 4 वर्ष के अंत में 14,641 हो, तो मूलधन कितना होगा। तो देखो इस प्रकार के सवाल कैसे बनाओगे। इस प्रकार के सवाल बनाने के 2-3 मेथड होते हैं, तुम चाहे जो सा मेथड लगाओ, अलग अलग लोग अलग अलग मेथड बनाते हैं। तो देखो मेरा मेथड क्या कहता है, तो पहले क्या 3
4:3:1:0 अनुपात बिल्कुल तेज़ी से कर देना। ये तो मैं लिख रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। 4:1 तो काटोगे, ये कटेगा 11 कम 11, 11 दूनी 5, 11 कम 11 तो 11 कम 11, 3 11 33, 3 3 11 33 और 11 कम 11 ये कटेगा 110 बार। ये कटेगा 11 ये कटेगा 11 कम 11 ये 11 बार। तो हमारे पास दर देखो, दर कैसे आएगा, दोनों का अंतर 1/10 गुणा 100। ठीक है, तो कितनी 10% हमारे पास दर आ गई। अब हमें निकाल लेना है बिल्कुल चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, मूलधन निकालना है। तो 10% आ गई ना, तो 10% यानी 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। आपको ये लेंथी लगेगा लेकिन लेंथी है नहीं है, वो तो मैं करके दिखा रहा हूँ तब लेंथी है। 10% की 1/10। अब मूलधन 3 वर्षों का, चाहे 3 वर्षों का मान लो चाहे 4 वर्षों का मान लो, 3 वर्षों का हम मिश्र धन दिया है तो 3 वर्षों का मानने के लिए मूलधन क्यूब कर देंगे। तो मूलधन कितना मान लिया हमने, 1000 ये माना है। तो अब 1000 का 10% के हिसाब से निकालेंगे। तो पहले 100 एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी 100 पहले वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए, तीसरी सीढ़ी 100। यहाँ पर क्या आएगा, 100 का भी 10%, 100 का भी 10%। ठीक है, तो यहाँ पर 10 आएगा। ऐसे सीढ़ी भूल गए क्या, ऐसे सीढ़ी बनती है ना, तो यहाँ पर क्या आता है उसका दुगुना 20 और यहाँ पर क्या आएगा 10 का भी 10% यानी 1। तो टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, ये काटोगे 331। ये तो CI है लेकिन हमें दिया है मिश्रधन। मिश्रधन जो दिया है ना 3 साल का मिश्रधन है। तो मिश्रधन कैसे, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज को जोड़ेंगे तो मूलधन में ये जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 1331। इसी की वैल्यू दी है कितना 13310। तो एक की वैल्यू 10 हो गई। हमसे कितना पूछा, मूलधन पूछा, मूलधन तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1 2 3। तो मूलधन कितना निकल के आएगा, मूलधन निकल के आ जाएगा 10,000। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, ये आपको लेंथी लगा हुआ मैंने करके दिखाया, ये बिल्कुल दिमाग में कैलकुलेशन चलती है। ये तो चलो कर जैसे न तैसे 10% निकाल ली। यहाँ से मेथड तुम देखा होगा पुराना, बिल्कुल जो तुमने अभी तक का सीखा है, ये बिल्कुल पुराना मेथड ईजी वे में। ठीक है, बताने वाले कई तरह से बता सकते हैं, इससे शॉर्ट भी हो सकता है, लेकिन इस मेथड से कैसे भी सवाल फंसाएगा बिल्कुल कर दोगे। दर पूछा है, दर भी निकाल दी हमने, जबकि दर पूछा नहीं था, हमने ले निकाल दी। मूलधन और बढ़िया हो गया। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है 18 छात्रों के औसत अंक 190 थे। ठीक है, 18 छात्रों के औसत अंक कितने थे, 190। 18 छात्रों के औसत अंक कितने थे, 190। तो योग निकाल दो पहले, 0 19 का पढ़ लो, 19 × 152 15, 19 एकम 19। ठीक है, तो इतना हो गया, योग इतना हो गया हमारे पास। अगली लाइन क्या कहता है, 64 के स्थान पर कितने दर्ज हो गए, 46 दर्ज हो गए। 64 उसे दर्ज करना था, 46 दर्ज हो गए। ठीक है, तो गड़बड़ी कितनी हो गई, 14 में से 6 8, 5 में से 4 1, 18 के 18 गड़बड़ी होगी। तो 18 इसमें 18 जोड़ दो, 18 जोड़ दो तो कितना होगा 8 2 1 3 4 और 3, इतना हो गया। अब हमसे पूछा अब औसत बताओ, तो अभी भी संख्या तो 18 है, तो बट्टे 18 इसमें कर दो। तो या तो पूरा 18 से काट लो, 18 दूनी 36, या आपको सरल लगता है तो 2 से काट लो, 2 नेम 18, ये काटेगा 2 एकम 2, 2 7 14, 2 एकम 2, 2 नेम 18। ठीक है, तो इतना हो गया। इसको काट लोगे 9 से, 9 एकम 9, बचा कितना 8 हो गया, 9 नेम 81 और 9 एकम 9, 191 हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। 191 ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है 8 दिनों तक काम करने के बाद पायल को पता चलता है केवल 10% काम हुआ है। बिल्कुल चुटकी में। कैसे चुटकी में, तुम सोचोगे बिल्कुल ये हुआ है, नहीं, हलवा बना दो। पायल ने 8 दिन तक काम किया और आप उसको लगा कितना, सिर्फ 10% काम हो पाया है, 10%। तो ठीक है, तो काम कितना हो गया, 80 काम हो गया अभी के लिए, समझने के लिए। फिर आगे क्या कहता है कि वह पिंकी को काम पर रखती है जो पायल से 50% अधिक है। एक तो पायल थी, ठीक है, पायल, और दूसरी कौन थी, पिंकी। ठीक है, अधिक कुशल कौन है, पिंकी अधिक कुशल है। इससे कितने परसेंट, 50%। तो ये 100 रहा होगा, तो ये 150। ठीक है, तो अनुपात कितना आ गया, 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 3 15, 2:3। ठीक है, अब क्या कहता है, तो एक बार हम देख लें। 80 काम पायल कर चुकी है, मैंने बताया था अगर उसका काम और उसकी क्षमता से गुणा कर देंगे तो टोटल वर्क निकल आता है। उसके द्वारा किया गया काम और उसकी क्षमता से अगर गुणा कर देते हैं तो टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। तो 80 गुणा मैं 2 कर दूं तो हमारे पास टोटल वर्क कितना आ गया, 160। अब ये मत करना कि 10% क्या हुआ, क्या वो सब भूल जाओ। 10% के हिसाब से काम किया, यानी 8 दिन काम किया, 10% काम हो गया, तो 80% तो टोटल काम हो गया। लेकिन इसने साइड में क्षमता दे दी है कि पायल की क्षमता 2, पिंकी की 3। तो
इतना जितना काम किया और उसकी क्षमता से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। अब टोटल वर्क ये आ चुका है, तो कहता है शेष काम। अब ये तो कुल वर्क है ना, 10% उसने कर दिया, तो अब शेष कितना बचा होगा, 90% बचा होगा। समझ पा रहे हैं मैं क्या बात कह रहा हूँ। टोटल वर्क तो 160 आ गया ना, अब ये कुल वर्क है, ये नहीं कि ये 10% वाला काम है ना, ये कुल वर्क, क्योंकि 80 इसने काम कर दिया, क्षमता से गुणा कर दी, तब ये भैया टोटल वर्क हो गया। और अभी भी 10% वो कर चुकी थी, तो शेष काम 90 था, 10 कर दिया, तो 100 में से 10 घटाओगे तो 90/100, ये 00 से 00 कटा है, 16 9 144। अब ये शेष काम बचा है, और शेष काम को कौन करना है, दोनों को करना है। किस हिसाब से, 3 2 5 के हिसाब से। तो काटोगे तो 5 दूनी 10, 5 8 40, 5 8 40, 28.8% आ जाएगा, 28.8। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, अगला देखो। अगला क्वेश्चन कहता है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 60 और 90 को भाग देने पर क्रमशः 2 और 3 शेष बचते हैं। 60 और 90 से भाग देने पर क्रमशः 2 और 3 शेष बचते हैं ना, शेष बच रहे हैं तो इनमें से घटा दो ना। 10 में 60 में से 60 में भाग देने पर 2 बच रहा है, यानी 58 होगा। 90 में 3 शेष बच रहा है तो कितना होगा, 87 होगा। तो अब इन दोनों का भैया तुम ले लो एलसीएम, एचसीएफ ले लो इन दोनों का एचसीएफ। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ आएगा 29 दूना 58, 29 तियाँ 87 होता है। तो हमारा 29 राइट आंसर हो चुका होगा। ठीक है, 29 ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है, ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। कहता है 38 रुपये अंकित मूल्य वाली पुस्तक पर 2128 रुपये बेचने पर दी गई छूट। 3800 है ना, एमआरपी 3800। इसमें कोई ना कोई छूट दी होगी, यानी 100 में से x घटा दो, 100 माइनस x, ठीक है, बट्टे 100, और बराबर एसपी निकलता है इससे हमेशा कितना, 2128। तो काटो 00 00, 2 एकम 2, 2 ने 18, 2 एकम 2, 0 2 छंग 12, 2 चौको 8, 19 से काट दो, 19 25 95, 19 छक्का 114। तो यहाँ क्या बचा, 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स बराबर 56। तो x बराबर हो जाएगा 100 में से ये x वहाँ चले जाएगा, 56 यहाँ चले जाएगा, तो 100 में से 56 घटाओगे तो 44 बचेगा। तो x बराबर 44% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 44% राइट आंसर, ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, ये आज का अंतिम क्वेश्चन था। ठीक है, अगर वास्तव में आपको सही लगा है क्लास तो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।